हेलो दोस्तों, आज के अपने चैनल में स्वागत है। ये आपका अपना ही चैनल है, ठीक है। आप सभी दोस्तों को इस चैनल में आपका स्वागत है और आपका बहुत ही मैं सम्मान करता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आएँ। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अब हम इसी कड़ी में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ही कड़ी में, यानी ट्रिग्नोमेट्री के ही बारे में हमने तो काफ़ी सारे 2 वीडियोज़ में उनको इंट्रोडक्शंस देख लिए थे। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमने 2 वीडियो में जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब उन पे बेस्ड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सारा डिस्कस कर लेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर मान लो पेपर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं साथ के साथ ही बता दूंगा आपको, ठीक है। और आइए हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर हम कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले पिछले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमारे ये अगला 3rd लेक्चर में आप देखने की कोशिश कीजिए, तभी आप ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ एक सीक्वेंस में होता है। अगर आप समझ लीजिए, अगर सीक्वेंसिव आप देखते हैं स्टार्टिंग से, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, नहीं तो फिर मुश्किल है। अगर आपको आता है थोड़ा बहुत पहले से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप पहले जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि आपको कहा जाता है ना कि अगर आप कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब अगर आपने छत पे जाना है तो ऐसा नहीं है कि एक फ्लोर छोड़ के एक बार 3rd फ्लोर पे चले जाइएगा। आपको हमेशा स्टेयर वाइज स्टेयर चढ़ना पड़ेगा, स्टेप वाइज स्टेप, यानी एक पहले फर्स्ट स्टेयर पे पैर रखो, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। सो नाउ कहने का मतलब ये है कि आप पहले अगर पहले नहीं देखे हैं फर्स्ट 2 लेक्चर, पहले उनको जाके देखिए, तब जाके ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े इजीली समझ आएंगे, बड़े कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए और बस इस वीडियो को देख लीजिए। नाउ विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड आई होप कि आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ और आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने ज़िंदगी इंजॉयफुल जीते रहिए, ठीक है ना। हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी ए बी विल इक्वल टू हमारे पास है 4 मीटर एंड बी सी विल इक्वल टू है 3 मीटर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सिकेंड ए एंड कॉट ए। ओके, तो अब हमें पता है, हमने पिछले लास्ट वीडियो में सारे देखा था, इनके रेशियोज वगैरह निकाल के हमने देखे थे। और हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ये हमारा जो बहुत अच्छा सा सुंदर सा ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल है, अब बड़े प्यार से देखिए, ये जो ट्रायंगल है इनमें 2 चीज दे रखा है। क्या क्या? 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है, जिसमें हमारे पास क्या दे रखा है। अब हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये जो इसके, और जो मान लो हमारे पास एंगल ये है, ये ए एंगल ले रखा है, तो यानी कि ये वाला एंगल यूज कर रहा है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होएगा। और जो एंगल इसके साथ में बन रहा है, ये एंगल जिस साइड के साथ में बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इट मीन्स हमें पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जो गिवन है ना उसको लिखना चाहिए। हमें हमेशा जब भी हम क्वेश्चन मैथ्स की सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, गिवन। पहले क्वेश्चन पढ़ के, पहले क्वेश्चन देख के उसके बाद गिवन। गिवन हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 4 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें ये सारी चीजें फाइंड आउट करने हैं, इनकी सारे की वैल्यू निकालना है। तो अब आपको पता है साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। अब हमारे पास एच तो पता नहीं है, एच कितना है, एच तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एच निकालेंगे। एच निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है जो हम बहुत 6th-7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, 7th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपको उनको नाम भी याद है, आई थिंक आपको याद है। हाँ भाई सोनू, आपको याद है ना, बोलो क्या होता है। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। ये होता है ना, ये एच स्क्वायर विल इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पैथा साहब ने दिया था और इसका आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत बहुत बार इसका यूज किया होगा। हम इसी का यूज करके क्या निकालेंगे, हम
यहाँ पे h की वैल्यू निकालेंगे। सो नाउ अब हम यहाँ पे h की वैल्यू निकालते हैं। तो h कितना है हमारे पास, h यहाँ पे देख लेते हैं, h स्क्वायर इक्वल टू है हमारे पास 3 का, यानी परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, ये हमें दे देगा 25। अब आपको पता है कोई चीज़ लेफ्ट साइड में स्क्वायर करता है तो राइट साइड में जाके क्या करता है, रूट करता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है 25 तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25। सो आप जानते हैं दोस्तों कि 25 का रूट स्क्वायर कितना होता है, 5। कितना होता है, 5। होता तो एक्चुअली प्लस माइनस 5 है, लेकिन यहाँ पे साइड्स ले रहे थे इसलिए हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो h आया वो कितना आ गया हमारे पास, यानी कि कहने का मतलब जो हमारा AC आया, AC इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर। सो नाउ अब हमारे पास ये भी साइड आ गया, जो हमारा h है ये भी पता लग गया 5 है, ठीक है, 5 मीटर, जस्ट आई कन्वर्ट इट मीटर, ठीक है, ये हमारा मीटर है। अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन ए, यू नो दैट साइन ए आपको पता है, हमने पढ़ा था क्या होता है, P अपॉन एच। सो नाउ यू सी हियर साइन ए। अब हमारे पास P कितना है, यहाँ पे P जो है ये वाला साइड, ये देखो P कितना है हमारे पास, P यानी कि हमारा है P 3 अपॉन, या P को आप लिख सकते हो BC अपॉन, ये है ना BC अपॉन AC। H हमारे पास AC है, आप BC देख लो, BC कितना है 3 मीटर और ये 5 मीटर जो हमने अभी निकाला था। तो हमारे पास साइन ए कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ से साइन के बाद हम क्या निकाल लेंगे, कॉस ए निकाल लेते हैं, सिर्फ यही एंगल यूज करके। कॉस ए भी पता है कितना होता है आपको, जो कॉस ए होता है वो कितना होता है, बी अपॉन एच। सो नाउ सी क्लियरली हियर एंड कॉन्सेंट्रेट हियर। सो बी अपॉन एच यानी बेस कितना है, ए बी अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो हमारे ये कितना हो जाएगा, 4/5। हमारे पास कॉस कितना आ गया, 4/5, एंड थर्ड कितना आ जाएगा, tan ए कितना हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि हम ये एंगल यूज कर रहे हैं, मैंने ये पहले ही बता दिया था, एंगल ए। सो नाउ यू कैन सी हियर tan ए कितना होता है, b अपॉन एच। सो नाउ यू सी क्लियरली हियर b हमारे पास कितना है, सॉरी b अपॉन एच इज नहीं, सो हमारा होता है tan ए p अपॉन b, सब बस आपको पता है b अपॉन b। सो नाउ सी हियर क्लियरली, जो हमारा tan a है तो हमें पता है p कितना है 3 एंड b कितना है हमारे पास 4। सो नाउ यू गेट 3 रेशियो इज गेट हियर, एंड नाउ वी नो दैट कि द साइन रेसिप्रोकल ऑफ साइन a क्या होता है हमारा, cosec a। तो बस हम क्या कर देंगे, cosec a यहाँ लिख देंगे और इसका जो वैल्यू है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 5/3। और यू ऑल्सो नो दैट cos a का जो रेसिप्रोकल होता है वो कितना होता है, cos a का जो रेसिप्रोकल होता है, वी नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट cos a का जो रेसिप्रोकल होता है हमारे पास secant a। सो नाउ यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ cos a, जो हमारा ये cos a का जो वैल्यू आया इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि यही होता है ना h अपॉन b होता है। यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख दे सकते हैं, जो ये है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, 5/4 इज द आंसर। एंड आपको पता है tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, cot ऑफ a। सो cot ऑफ a कितना हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। सिंपल सी बात है, आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा, आप ये समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल दिया है और उनके साइन कॉस में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो आप इजीली इस मेथड को यूज करके आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ के पहले 2 बार क्वेश्चन पढ़ना होता है, उसके बाद हमें गिवन लिखना होता है, गिवन लिख के हमें सीधा वैल्यू निकाल देना होता है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज just like same question, I think. So you see clearly here, the question is a triangle ABC. यहाँ पे कह रहा है कि in triangle ABC is a right angle if AB equals to इतना and BC equals to इतना, यानी कि हमारे पास AB equals to कितना है 24 सेंटीमीटर एंड BC equals to कितना है हमारे पास, BC equals to है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। सो नाउ यू सी क्लियरली एंड दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास पहले लिखा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें पता है, कि जो ये ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें अब यहाँ पे जो वैल्यू निकालना है, कह रहे हैं कि इतना इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of sin A, cos A and sin C, cos C। ठीक है, आई थिंक ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको दोनों एंगल यूज करके ये क्वेश्चन करने हैं, तो आप दोनों एंगल भी चेंजेस होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब एंगल चेंजेस होगा तो साइड्स में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास देखो इस वाले जो ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये कितना है 24 है और ये कितना है हमारा 7 है। तो आपने क्या करना है, अब हमें साइन चाहिए। साइन में क्या होता है, हाइपोटेनियस यूज होता है, तो हाइपोटेनियस हमें निकालना पड़ेगा ये वाला। तो अगर आप यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना चाहते हो तो आपको पता है हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या है, यानी कि लिख सकते हैं एच स्क्वेयर विल इक्वल्स टू पी का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। पी का स्क्वेयर कितना हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर। आई थिंक यू नो दैट द बी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू इतना, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास एच स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 625 यानी 625। यानी आप अब इसका आप रूट निकालते हो, यानी इधर एच स्क्वायर कर रहा है तो इधर जाए क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट करोगे तो आप आ जाएगा 625। यू टेक द एच स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर निकालोगे। आपने 8th क्लास से पढ़ा है कैसे निकालते हैं, आपको आता है अच्छे से, मुझे पता है। हाँ, बहाना नहीं करना, आता है मुझे पता है आपको आता है, आपने कोई बहाना नहीं बनाना। देखो हाँ, ये कितना हो जाएगा 25। शाबाश शाबाश पिंटू, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने देखा कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो, बहुत बढ़िया। ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आपको पता है साइन का जो रिलेशन होता है क्या करना है, साइन का जो रिलेशन होता है, तो हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। साइन के लिए क्या करना होता है आपको रिलेशन पता ही है, साइन ए निकालना है। इट मीन्स कि ये वाला एंगल यूज हो रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल यूज हो रहा है तो परपेंडिकुलर इसके लिए पी ए हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, बेस ये जो जिसके साथ बनाता है एंगल ये हो जाएगा बी, ये इस वाले के लिए है। ठीक है, तो हम साइन ए निकालना चाहते हैं सब बस। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए आपको पता है कि क्या होता है पी अपॉन एच। सब बस पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कितना दे रखा है हमारे पास बी सी, पी कितना दे रखा है बी सी अपॉन ए सी। सब बस ये हुई बात ना, कमाल है पिंटू जी, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है आपका। तो ये देखिए ये हमारा BC है, BC हमारे पास कितना है 7 है, और हमारा AC कितना है 25। सो नाउ यू कैन सी हियर एंड सेम एज डू दिस cos A। cos A का आपको पता है cos A कितना होता है, बोलना कितना होता है, बोलो बच्चे कितना होता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, B अपॉन H। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया रिस्पॉन्स सुन के। तो ये कितना हुआ बी अपॉन एच, इट मीन्स बेस हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी। सो ए बी हमारे पास कितना है, ये देखो ए बी, ये रहा ए बी, कहीं नहीं गया है, इधर ही है छुपा हुआ। ए बी हमारे पास 24, और जो हमारा ए सी है, देखो ए सी, ये बेचारा ए सी है बैठा हुआ है, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए। हाँ, ये हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइन ए और कोस ए। अब हमारे पास निकालना है, नेक्स्ट जो निकालना है वो क्या निकालना है हमारे पास, जो नेक्स्ट है वो निकालना है साइन सी और कॉस सी।
तो अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं, ये दूसरा वाला जो एंगल यूज करते हैं, तो इसके जो सामने वाला होगा ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो ये इसके साथ वाला होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तो जब ये एंगल सी के लिए यूज करते हैं, तो जब एंगल सी के यूज करते, जो ये जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाएगा, जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो गया। अगर आपने यहाँ पे अब एक बार जाके सेकंड वीडियो देख लीजिए, सेकंड लेक्चर, वहाँ पे आपको सारा क्लियर, ये क्लियरिटी हो जाएगा, ये कंसेप्ट। ये यहाँ पे हो जाता है बी और ये होता है पी। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ से साइन, साइन सी, यानी साइन सी का मतलब वही हो जाएगा हमारा पी अपॉन एच। अब आपको यहाँ पी चेंज हो जाएगा, जो यहाँ पे पहले का जो बेस था वो दूसरे का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस में कोई चेंजेस नहीं आता। तो इट मीन्स आपका ये हो जाएगा 24/25 एंड कॉस सी का हो जाएगा आपका बी अपॉन एच। सो नाउ जो हमारा बी अपॉन एच है वो कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। सो यू कैन सी क्लियरली here and yeah, this is the 7/25. Now we can see this solution. ओके, आई होप आपने ये सॉल्यूशंस आपने देख लिया होगा, आपको समझ भी आया होगा। बस आपने थोड़ा सा अपने कंसंट्रेशन को इधर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा लगा दीजिए ना, यूँ आपको चुटकियों में समझ आएगा। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हमारा नारा है, क्या नारा है आपको पता है ना, कि हमारा यही हमारा नारा है, ट्रिग्नोमेट्री का डर पूरे जीवन से दूर भगाना है, पूरे जीवन से, एक दिन की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की बात है। ठीक है, आइए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा ये है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया क्वेश्चन, ये तो सेम ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, बट यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके पास ये दे रखा है, ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है पहले से। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 4/3/4, यानी कि साइन क्या है, साइन आपको पता है साइन क्या है, एक ट्रायंगल का रेशियो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के फिर हम सॉल्व करेंगे। अब मान लो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल बना लिया, ये हमारा हो गया। अब मान लो हमारे पास ये एंगल ए है, ए बी सी। ठीक है, हमने बी पे यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा बेचारा बी है। ठीक है, ये हमारा बी कर लो, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास दे रखा है, सॉल्यूशन में हम देखते हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन में क्या गिवन है हमारे पास, साइन ए बिल्कुल टू कितना गिवन है, 3/4। ठीक है, 3/4, यानी कि साइन ए कितना होता है, आपको पता ही है साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो नाउ सी क्लियरली, दिस इज द, अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सा है, आई थिंक परपेंडिकुलर इज अ बी सी। ओके, बी सी एंड हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए सी। ठीक है, हाँ ध्यान से देखना है, बी हमारा ये बेस हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, ए सी। एंड नाउ सी हियर, अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखा है, ये देखिए साइन ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 3/4, यानी कि जो हमारा ये बी सी है वो कितना है, 3 है, और जो ए सी है वो कितना है, 4 है। ए सी जो है हमारा ये 4 है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, कॉस ए फाइंड करना है, कॉस ए के फाइंड आउट करना है, और tan ए फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे ए बी। तो आपको पता है ये क्या होता है, अगर हम ये एंगल यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ से बेस निकालेंगे, और ये हाइपोटेनियस है, तो आपको पता है रिलेशन क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू, तो बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो आप इधर देखिए, जो हमारा बी है, बी निकालना है, तो बी को इधर लेके चले आइए, और ये पी को इधर लेके आइएगा, तो आप क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। सो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली, एंड डॉट मूव हियर एंड देयर, डोंट मूव, बिल्कुल मूव नहीं करना है, तो हम पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इधर देखना है। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए, ये h कितना है, 4 का स्क्वायर, या का सब बस क्या बात है, 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर।
तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा, आई थिंक आपको 16 आ जाएगा। वाह वाह, पिंटू ने निकाल भी लिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमारा 9 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। सो नाउ बी स्क्वायर बी, यानी ये माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 7 आ जाएगा, 7। और यहाँ से जो हमारा बी स्क्वायर है तो इधर क्या रूट हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, जो हमारा ये बी है, यानी कहने का मतलब जो हमारा ए बी है वो कितना है, √7। ठीक है, जो ए बी आया वो कितना आया, √7। सो नाउ जो हमें फाइंड आउट करना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो हमें हमारे पास जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कॉस ए। कॉस ए, तो हमें आपको पता ही है कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमें इसलिए पहले बेस निकालना पड़ा। ठीक है, जो हमारा बेस आया कितना आया, √7। सो नाउ सी क्लियरली हियर, हमारा बेस कितना हो जाएगा, √7 अपॉन हाइपोटेनियस इज द 4, तो सेम ही रहेगा। अब आपके पास क्या निकालना है, कोसेक ए निकालना है। कोसेक ए तो चलो इजी सा ही है, आपने इसको ही रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि ये सेम ही है। आपको पता है साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। यानी तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 4/3। ठीक है, और जो थर्ड एंड लास्ट है tan ए। tan ए तो आपको बहुत अच्छे से याद है, tan ए क्या होता है, tan ए बिल्कुल्स टू होता है, आपको पता ही है, बी पी अपॉन बी होता है। ठीक है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। नाउ सी हियर, यानी पी हमारे पास कितना है 3 एंड बी हमारे पास कितना है, √7 इज द आंसर। ठीक है, ओके, आई थिंक यू आर ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन विज बी वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है आपको पता है, सब कुछ पता है, आपने क्या करना है, आप आपके पास गिवन है, गिवन क्या दे रखा है हमारे पास, पहले गिवन लिख देना है, गिवन कॉट थीटा, ओहो थीटा दे रखा है यहाँ पे। थीटा में आप कोई भी एंगल ले सकते हो, या आपकी मर्जी है दो में से। थीटा कितना देगा, 6/8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल को बनाएंगे हम सुंदर सा। ठीक है, ये ट्रायंगल को बना लिया हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका नाम दे देना है। मान लो हमने ए दे दिया, बी दे दिया और ये सी दे दिया। ठीक है, ए एंड बी एंड सी। मान लो ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एच, और ये हमारा बेस हो जाएगा अगर हमने इसको थीटा ले लिया तो, और ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 6/8। ठीक है, तो 6/8 की अगर बात करते हैं तो जो हमारा कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा होता क्या है, पहले ये देखना है। कॉस थीटा होता है B/H, B/P होता है, B/P होता है। ठीक है, तो जो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखिए इस ट्रायंगल में बेस कितना है, ये है। अब यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर पता है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, BC CB/AB। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे, ये वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम निकालना चाहेंगे यहाँ से B अपॉन, हमें क्या निकालना है, H निकालना है, क्योंकि हमें ये तो दे रखा है, ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 8, और जो बेस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 6। सो नाउ हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, हाइपोटेनियस सबको पता होता है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, you know also know that everyone is know that how to find out this value of h. So now you can see clearly here, the 6 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 36 होता है, ये 64 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन का आंसर जो आएगा, जो h का आएगा, जो वो आ जाएगा, आप करोगे h स्क्वायर तो आई थिंक ये इट गिव्स 100 एंड नाउ टेक अ रूट स्क्वायर ऑफ दिस 100, यू गेट 10। ओके, सो नाउ द हाइपोटेनियस इज 10। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है यहाँ पे, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देखो साइन ये जो कॉस हुआ है, तो हम पहले क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो साइन का यहाँ निकाल लेंगे। साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपको पता है, थीटा ये है, परपेंडिकुलर ये, यानी कि क्या होता है P/H।
एच होता है, ये लिखना होता है, लिखोगे तो आपको हमेशा बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पी हमारे पास कितना है, 8 है, और जो हमारा एच है वो कितना है, 10 है, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट है जो वो कितना है, साइन कॉस निकालना है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, जो कॉस थीटा है वो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन यानी कि बी अपॉन हाइपोटेनियस। कमाल की बात यह है ना कितना आसान है, ये कितना हो जाएगा 6/10। सब बस। अब हमारे पास देखो ये दोनों क्वांटिटी आ गया, अब हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, आप इसको ये भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे ले लो, ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब ना यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो ये वैल्यू जो साइन थीटा का या कॉस थीटा का या, तो ये देखो 1 प्लस साइन थीटा कितना है हमारे पास 8/10 इंटू कर लो 1 माइनस 8/10, और दूसरा नीचे भी सेम हो जाएगा 1 प्लस 6/10, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस 6/10। सो नाउ यू कैन सी क्लियरली हियर, एलसीएम ले लेंगे हम, ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सॉर्ट आउट करके, यानी कि 10 प्लस 8 अपॉन कितना हो जाएगा 10 इंटू इंटू 10 माइनस 8 अपॉन हो जाएगा 10, और नीचे भी सेम हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 6, आपको पता है ना ये एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा 1 और 6 का, और इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा 10 माइनस 6/10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे थोड़ा सा, ये सॉर्ट आउट करेंगे तो 8 प्लस 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 इंटू 2 माइनस होएगा तो, और नीचे का नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी 100 आ जाएगा, और सेम यहाँ पर भी ये हो जाएगा 16 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा 100। आपको पता ही है कि अब ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हमारा होगा 36/100 इंटू, अब ये देखो वो ऊपर चला जाता है, आपको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बहुत टाइम से पढ़े हो, छोटे से क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं हम, ये कितना हो जाएगा 16 4 जा यानी कि 16 4 जा यानी 64, एंड सी क्लियरली दिस इज अ कट आउट, एंड आपको पता है ये कितना हो जाएगा, ये आपको ये आप डिवाइड कर लो यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा हमारे पास 32, इट मीन्स और ये 2 से जा सकता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और ये हो जाएगा 9। सो यू विल गेट आंसर 9/16। ओके, दिस इज द आंसर 9/16, ठीक है। तो ये जो हमारा जो इसका आंसर आया, ये जो आंसर आया कितना आया हमारे पास इसका 9/16। ओके, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट तो बहुत सही सही है। अब तो आपको पता tan निकालना है, tan के लिए हम क्या कर लेंगे, सिंपल यहीं सॉल्व कर लेते हैं। tan के लिए क्या होता है, tan हमारा, tan क्या होता है हमारा, ध्यान से बोलिए tan, हाँ कितना होता है जोर से बोलिए, हाँ tan होता है P/B, सब बस P/B कितना हो जाएगा ये हमारा P, यहाँ P कितना है 8 और B कितना है 6। अभी देखो ये स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में ले लेंगे, इस पूरे को स्क्वायर में ले लेंगे, यानी कि जो हमारा वैल्यू आएगा 8/6 का होल स्क्वायर, एंड यू नो दैट ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज दिस अपॉन दिस यानी 36, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, या फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, उसको करके हम क्या करते हैं, फिर हम इसको एंड अप करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपने बड़े ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, PQ दे रखा है और QR दे रखा है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि इसको सॉल्यूशन करते वक्त आपके पास जो गिवन है वो लिख दीजिए पहले। तो गिवन क्या है आपके पास, पी आर प्लस QR हमारे पास गिवन है 25, एंड दूसरा गिवन है हमारे पास
पी क्यू इक्वल्स टू कितना गिवन है, पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ मूव ऑन हियर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना है 5, ये है 25 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है पी क्यू दे रखा है, बस ये 5 दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें ये रेशियो निकालने के लिए कह रहा है कि आपके पास इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ equals to 5 centimeter. Then find the value of sin P, cos P, tan P and cot Q. ठीक है, 4 वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा मत्थापेची नहीं है, बस 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, अलर्ट डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद आप जो गिवन है वो लिखो, फटाफट सॉर्ट आउट कर दो। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, बहुत मजे सा, मक्खन मलाई है बस। ये सी हियर, अब आपके पास पी क्यू दे रखा है। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, आपको पता है ना, ये क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमें 2 चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास पी भी नहीं पता है और एच भी नहीं पता है, ठीक है। हमारे पास बस पी क्यू पता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पास एच है, यानी कह सकते हैं जो हमारा एच है, एच कितना है, पी आर है, पी आर का स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या है, पी क्यू आर क्यू का स्क्वेयर प्लस पी क्यू का स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा ये है, तो हम यहाँ पे कर देंगे पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू तो हमें पता नहीं है, पी क्यू पता पी आर, पहले पी आर नहीं पता है तो हम पी आर को यहाँ ऐसे लिख देंगे, पी आर स्क्वेयर इक्वल्स टू पी क्यू आर क्यू हमारे पास, तो आर क्यू भी नहीं पता है तो आर क्यू को भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है, आर क्यू का स्क्वेयर प्लस पी क्यू हमें पता है 5 का स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर। अब आपको दे रखा है कि पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, पी आर प्लस पी क्यू इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे क्या कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, एक का वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आप क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहते हो, क्यू आर की वैल्यू तो कितना हो जाएगा, या फिर आप पी आर की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात है। अगर आप पी आर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप पी आर निकालना चाहते हो तो आप पी आर निकालो, पी आर कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। सी क्लियरली हियर, पी आर इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। सो नाउ पी आर क्यू आर कितना हो जाएगा हमारे पास, जो ये अपना पी आर है वो कितना हो जाएगा 25 माइनस माइनस आर क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25। नाउ अब आपको पता है ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ओपन कर दो, इसको ओपन करें कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 50 हो जाएगा, माइनस 2ab ले लेता हूँ 25 इंटू आर क्यू प्लस आर क्यू का स्क्वायर, सी क्लियरली इक्वल्स टू हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25, तो सी क्लियरली हियर एंड आर क्यू से आर क्यू यह हो जाएगा, कट जा रहा है और यहाँ क्या बच जा रहा है हमारे पास 25, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 625 माइनस 50 हो जाएगा, ये 50 आर क्यू इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 25। नाउ सी क्लियरली हियर 25 इधर क्या है 25 प्लस कर रहा है, इधर क्या करेगा माइनस करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 625 और मैं इसको उधर शिफ्ट कर देता हूँ और इसको इधर लेके आ जाता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, ये इधर आ जाएगा तो यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 25 इक्वल्स टू ये 50 आर क्यू, 50 आर क्यू, ठीक है, 50 आर क्यू। सो नाउ यू गेट आंसर, यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 600 कितना हो जाएगा ये आर क्यू। सो यहाँ से आर क्यू निकाल लो आप, आर क्यू कितना हो जाएगा 600 को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ये कट गया हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और इधर से 1 आ गया, 5 2 जा 10, ये कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। 12 आने का मतलब ये जो हमारा आर क्यू आया वो कितना आया 12 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आर क्यू है, इट मीन्स कि हमारे पास दे रखा है
पी आर यानी पी आर प्लस क्यू आर बिल्कुल टू कितना आ गया हमारे पास 25 गिवन है, और क्यू आर का लो या आर क्यू का लो दोनों सेम ही बात है। सो हमारे पास पी आर कितना आ जाएगा, ये इधर चला के माइनस कर लेगा इधर जाएगा, यानी कि 25 माइनस 12, इट मीन्स हमारे पास जो पी आर आएगा वो कितना आ जाएगा 13। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे जो हाइपोटेनियस आ रहा है वो कितना 13 आ रहा है, और जो हमारा आ, ये आर क्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। सो नाउ यू कैन सी हियर क्लियरली, आपके पास ये सारे चीज आ गए हैं। अब बस हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए आप सिंपल सी बात है, साइन पी कितना होता है सबको पता है, साइन पी यानी कि ये वाला एंगल यूज हो रहा है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। साइन पी कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन पी आप यहाँ से निकाल सकते हो, साइन पी कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि पी अपॉन कितना होता है एच होता है, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 12/13। और कॉस पी कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से कॉस पी बिल्कुल टू कितना हो जाएगा, अगर हम कॉस पी की बात करते हैं तो कॉस पी भी पता है बेस अपॉन, यानी कि 5 अपॉन कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और टैन पी भी पता है आपको, टैन पी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। एंड नेक्स्ट लास्ट है कितना कॉट क्यू, यहाँ पे ये समझना है कॉट क्यू। कॉट क्यू में क्या हो रहा है कि ये एंगल यूज हो रहा है, ये एंगल यूज होगा तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और साथ वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट क्यू जब हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो यानी कि 12 अपॉन हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। दिस इज द आंसर। ओके, आई थिंक ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, और आप मैं आशा करता हूँ ये सारे आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। अगर जहाँ कहीं भी डाउट आता है लेट्स कमेंट मी एंड देन आई सॉल्व दिस, ठीक है। ओके, अब ये यहीं पे अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड थैंक यू लॉर्ड ऑल ऑफ यू। एंड ऐसे ही हमसे ज्वाइन करके पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। लेट्स थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।